प्लीज। सुलगाने वाली बात मत करो मियाँ, मैं स्वतंत्रता सेनानी हूँ, जान पान केस में लेकर चलता हूँ, बेगम के पास रख के नहीं आता। सर आप तो नाराज हो गए, आप प्लीज आराम से बैठे रहिए। अगर नहीं बैठूंगा तो क्या तोड़ लोगे? नहीं बोलिए बोलिए, आप हमारा क्या तोड़ लोगे? नहीं, आप बार बार ये तोड़ने जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको नहीं लगता ये तहजीब से बाहर है? अच्छा, तो ये भी नहीं कि हम आपके सवालों का जवाब दें? आप कौन से तहजीब के अंदर हैं? एक शरीफ आला तरीन इंसान से कैसे गुफ्तगू करते हैं? आपकी अम्मा ने नहीं सिखाया? देखिए साहब, आप प्लीज, आप हमारी माँ को कुछ बोलने का हक नहीं रखते हैं। अम्मा आप थोड़ी देर रुको, मियाँ हमको आपके अब्बा को भी बोले, और अगर ज्यादा बोलोगे तो ईमान से आपके अब्बा के अब्बा को भी बोले। अब अगर आपके अम्मा अब्बा को मैं कुछ बोलने का हक नहीं रखता तो आप हमें बोलने का क्या हक रखते? क्या हम आपके अब्बा का कमाया हुआ माल है? देखिए सर, आप हमारे बुजुर्ग हैं। गुस्से में गया बुजुर्ग? छोड़िए, गुस्सा थूक दीजिए प्लीज। अरे कमबख्त, यहाँ वो जगह भी नहीं कि जहां हम थूके तो हमारी थूक जाया ना। अच्छा अब बहुत हो गया मियाँ, अब हम चलते हैं। नहीं, देखिए छबन मियाँ, अभी आप जाएं यहाँ से तो अच्छा नहीं होगा, प्लीज बैठिए आप। अरे वाह मियाँ, उंगली दे दी तो सर पे पनारा बहाने की तैयारी कर ली। अब अच्छा बुरा आप मुझे समझाओगे? मैं तो नहीं रुकता, आपको जो तोड़ना है तोड़ लो। नहीं, आप प्लीज शांत हो जाइए। मियाँ मैं गर्म ही नहीं हुआ, वरना मेरी गर्मी से तो लोहे पिघला करते हैं। आप किस खेत की मूली हैं? देखिए, आप अंदर की गर्मी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने तो सुना है कि जंग के वक्त आप तो दुम दबाकर भाग जाया करते थे। इससे बदतमीज की लफाजी है ये, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। सर, दिलचस्पी से आपकी एक खूबी याद आई, आप शायरी का शौक रखते हैं। आपकी शायरी में आसमान से ज्यादा ऊंचाई भी है, सागर से ज्यादा गहराई भी है, तो दो एक अशार हो जाए। अच्छा, अब आपका मतलब है मैं यहां बैठकर शायरी की दुकान खोल लूं? बेशर्मी की हद है मियां, अपनी दुकान चलाने के लिए दूसरों की जिंदगी को अच्छा टटोल लेते हो। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। तो सही समझने वाले को बुलाओ। भाई ये सही समझने वाला दिमाग तो मेरे पास नहीं है। बेहतर है कि ना अपना वक्त जाया करो और न मेरा। देखिए शबन मियाँ, स्टूडियो में लोग आने के लिए तरसते हैं। हाँ, वो जरूर आपके रिश्तेदार होंगे, उन्हीं को बुलाओ, वो बोएंगे और आप काटना। नहीं, आप माफ कर दीजिए, मैं मजाक कर रहा था। फिर वही सुलगाने वाली बात, गली गली हड़वावे घर में आके माफी मांगे। हम कौन सी माफी, कैसी माफी, किस रंग की माफी, किस ढंग की माफी? अच्छा भाई, कौन भाई, कैसा भाई, कहाँ का भाई, अंडरवर्ल्ड का भाई, एसएवर्ल्ड का भाई, मोहल्ले का भाई, गांव का भाई, शहर का भाई, बहन का भाई, माँ का भाई, बाप का भाई? अमान मियाँ, मैं तो आपके दादा की उम्र का हूं, काश आपकी दादी होती। सर अब बहुत हो चुका, आप मेरे माँ बाप के साथ आप मेरी दादी को भी लपेट रहे हैं। मियाँ अभी तो बोरिया बिस्तर भी लपेटना बाकी है। सर जी, बेहतर होगा कि हम आगे चले। अजीब सरफिरी इंसान है, जब पीछे को मंजिल नहीं तो रास्ता कौन होगा? जिधर मंजिल होती है रास्ते का रुख उधर ही होता। अब चलो जी, चलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। आपके साथ जो लड़ते लड़ते शहीद हो गए, जो आपके गमगुसार भी हुआ करते थे, उनकी याद तो आती होगी? मियाँ मेरे पास नेताओं का दिल थोड़ी है जो वक्त पर ही याद करते, चाहो तो भी नहीं भूल पाता। उनकी याद हिंद की हवाओं में, हिंद की फजाओं में, घटाओं में है, धरती में है, अंबर में है, नदियों में है, सागर में है, हिंद के हर गोशे में। वो कहां नहीं है? ये अलग बात है मियाँ कि नेताओं को 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही याद आती है। जी, तो आपने सुना, छब्बन मियाँ के पास नेताओं वाला दिल नहीं है। हम इनसे बातचीत जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं टेढ़ी बात, ब्रेक के बाद लौट के आइएगा, कहीं जाइएगा मत। मियाँ इन बुढ़ी आंखों में आंसू अगर है तो उन शहीदों के लिए बहते हैं। उनके लिए कुछ कहेंगे आप? मेरे अजीजों ने अपनी कुर्बानियां दी जिस चमन की खातिर, उस चमन के फूलों में उनकी याद में रही।